ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज फिर एक साई लीला मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। ये बाबा की बहुत ही प्यारी अनुभूति है। कैसे इस लीला में ये साई भक्त के साथ बाबा इतना उपकार करते हैं। इनके पति को मौत के मुंह से वापस लाते हैं बाबा। तो हुआ यूं कि ये विदेश में रहती हैं और कुछ दिनों से इंडिया में थी। तो अचानक इन्हें एक कॉल आता है और कॉल, ये सोचिए कि दिल दहलाने वाला कॉल आता है। तो इन्हें कॉल आता है कि इनके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मतलब मुंह से इनके हस्बैंड का ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब उनके हस्बैंड मतलब अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गए हैं। तो इन्हें मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ये इंडिया में अपने पेरेंट्स के पास थी क्योंकि इनकी सिस्टर का मैरिज होने वाला था। तो ये जैसे तैसे करके फ़ौरन पहुंची और वहां पहुंचने के बाद फिर अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गई, वहां पे एडमिट कराया। बहुत उनका जो समय चल रहा था, उनके 4 साल का एक बेटा था। उस बच्चे पे भी मतलब ऐसा, उस बच्चे का भी सिचुएशन हो रहा था कि वो बच्चा भी मतलब रो रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि मेरे पापा को कुछ हो रहा है, मेरे पापा को कुछ हुआ है। तो लगातार ट्रीटमेंट होता रहा और मतलब ये रिपोर्ट आया बहुत सारे चीज़ में। मतलब इनके जो हस्बैंड की क्रिटिकल कंडीशन थी ना, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिचुएशन था कि वो ठीक भी हो सकते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे डॉक्टर। डॉक्टर ने भी मतलब ये कहा कि आप साइन कर दो, मैं कोई मतलब गारंटी नहीं ले सकता कि आपके पति ठीक ही हो जाएंगे। सोचिए अगर जिस लेडीज़ के साथ जिस स्त्री के पति का ये हाल हो और वो एक बहुत अच्छी भक्त हैं और बाबा पे बहुत विश्वास करती हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास तो डगमगाएगा। जब ऐसा कंडीशन आता है ना, तो किसी का भी विश्वास डगमगा जाता है क्योंकि हम हैं तो इंसान। हम मोह माया से परे नहीं हैं, हम मोह माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो हमें अपनों का तकलीफ अपने से ज़्यादा फील होता है। हम अपना दर्द सह लेते हैं, लेकिन हमारे परिवार में या जो हमसे जुड़ा हुआ है उसे कोई तकलीफ होती है तो वो सहन नहीं होता। तो यही हुआ इनके साथ। इधर इनका बेटा, उसका भी तबीयत खराब होने लगा, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और इधर इनके हस्बैंड दोनों का। तो ये बाबा से बहुत प्रे करने लगी, बाबा अब क्या होगा, क्या आप मेरी परीक्षा लेते रहोगे। बहुत रोई बाबा के पास, बहुत रोई, इतना रोई कि बहुत समय बीत गया। तो ये बोली, बाबा काश आपकी उदी होती तो मैं अपने पति को उदी देती, मेरे पति ठीक हो जाते। तो फिर इन्हें जो हॉस्पिटल में थी वहाँ पे किसी ने इनको एक उदी की पैकेट भिजवाई, और जैसे उदी का पैकेट इनके पास आया, इनका मन शांत हो गया। इनका ये विश्वास हो गया कि बाबा मुझे कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बाबा इन्हें ऐसा कह रहे, इनको ऐसा आभास सा हुआ। बस फिर क्या था, उदी का पैकेट लेके गई, अपने पति को उदी खिलाया और उदी लगाया। उसके बाद बाबा को नमस्कार किया, उसके बाद बोला, बाबा अब आप देख लेना। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। एक ही दिन में दो दो ऑपरेशन। आप सोच सकते हो, एक दिन में बॉडी का एक ऑपरेशन भी होता है तो बॉडी की क्या हालत हो जाती है। और इनके हस्बैंड का दो दो ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ, और बाबा की ऐसी कृपा रही कि इनके दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और इनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए। धीरे धीरे वो मतलब रिकवर होते गए, फिर वो डिस्चार्ज हुए, फिर घर आए। फिर उनकी जो वाइफ थी, यानी जो भक्त है बाबा की, वो लगातार उनका सेवा करती रहीं। और बाबा का भी भक्ति उसी तरह से, मतलब अपने पति की भी सेवा कर रही है और बाबा की भी सेवा कर रही हैं। अरे भक्त हो तो ऐसे, जो भगवान पे इस तरह से विश्वास करता है कि उसकी स्थिति इतनी बुरी होने के बाद भी वो अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गुरु को नहीं छोड़ता। तो इनके जीवन में जो हुआ, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्या बीती होगी इन पर।
जब इनकी एक तरफ इनकी बहन की शादी है और दूसरी तरफ इनके हस्बैंड एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और बेबी उनका बच्चा जो 4 साल का बच्चा है उसका भी तबीयत खराब है। एक अकेली लेडीज़ क्या कर सकती है? कहाँ-कहाँ जाएगी, क्या-क्या करेगी? लेकिन हर सिचुएशन में बाबा ने एक, कहते हैं ना, एक साया, वो साया के रूप में बाबा ने इनका साथ दिया। पिता, जो कहते हैं ना, हम लोग बाबा को पिता मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो बाबा पिता होकर अपने बच्चों का साथ देते हैं। तो इनका ये एक्सपीरियंस देखा जाए ना, तो बहुत ही, कहते हैं ना, एक दिल को, मतलब एक आँखों में आँसू आ जाता है इनका एक्सपीरियंस से, कि कैसे बाबा, अगर बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया है तो बाबा सँभाल ही लेते हैं। आपकी जितनी भी परीक्षाएँ चल रही है, ये तो चलेंगी। कहते हैं ना, भगवान उसी की परीक्षा लेता है जिससे वे बहुत प्यार करता है, जिसे अपना बनाना चाहता है, अपने करीब लाना चाहता है। भगवान भी ये देखता है कि ये बच्चा मेरे लायक है कि नहीं, इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं और लेते रहेंगे। तो इस परीक्षा से आप घबराइए मत, बस ये बोलिए कि बाबा, हम तो परीक्षा देंगे, आप जितना भी परीक्षा लो, लेकिन हमें अपनी भक्ति पे इतना विश्वास है कि हम परीक्षा में सफल होंगे। वो कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में, तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो हमारा पेपर अच्छा तब होता है जब हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, तो हमें ये विश्वास होता है कि चाहे पेपर जैसा भी जाए, कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाएँ, लेकिन हम पास होकर दिखाएँगे। ये हमारा विश्वास होता है, लगन होती है। तो वैसे ही भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति इस तरह से समर्पित हो जाए ना, ऐसी लगन लगा लें अपने गुरु से कि उसके सिवा कुछ आपको नज़र ही ना आए। दुःख भी हो ना, तकलीफ़ भी हो ना, तो उसके सिवा नज़र ही ना आए। एक भजन है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मीरा के जैसे बनिए, जैसे मीरा श्याम की इतनी दीवानी थी, वैसे हमें भी अपने साईं का दीवाना बनना है। तो आप सभी अपने अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बांटें। हमें अच्छा लगता है आपके अनुभव सुनना, पढ़ना और यहाँ पे शेयर करना। आप सब ज़रूर अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ हमारे साथ साझा करें। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।